आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का जिनका भी अगर पॉलिटिकल साइंस होगा मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर, देखिए खास करके वीवीयू यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट सिलेबस पैटर्न है, क्योंकि खास करके जो सिलेबस का पैटर्न है, जिस तरीके से सिलेबस वीवीयू ने तैयार किया है, मैं बहुत ही बेटर मानता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी है अगर जिनका हिस्ट्री मेजर पेपर है तो उनका अगर पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में होगा तो उनका माइनर पेपर का सिलेबस अलग होगा, और किसी विद्यार्थी का अगर पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर होगा तो उनका सिलेबस अलग है। ये दूसरे यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बीबीयू में ऐसा नहीं है। जो भी मेजर पेपर है, और अगर वही मेजर पेपर जैसे पॉलिटिकल साइंस किसी का मेजर पेपर में होगा और किसी का माइनर पेपर में होगा तो दोनों के लिए सिलेबस सेम है। तो टीचर के लिए बेनिफिट क्या हो जाता है, दोनों टॉपिक एक ही वीडियो के लिए कवर हो जाएगा और उसी एक ही वीडियो में आप आसानी से अपना अपना पेपर कवर कर सकते हो। ये बेनिफिट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर का जो आपके फाइनल यानी एक्सटर्नल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आएंगे। इसकी गारंटी मैं 100% देता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सबूत के तौर पर मैं यहां पर आपको साक्षात दिखा रहा हूं कि यूनिट वाइज जो टॉपिक है ना, वही टॉपिक का यहां पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। हालांकि ये गेस्ट पेपर में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ और भी जितने भी पुराने और भी गेस्ट पेपर है या फिर प्रीवियस क्षेत्र के क्वेश्चन है उससे भी मैंने मैच किया है। आप ये मत समझिएगा कि हमने किसी एक गेस्ट पेपर का हूबहू यहाँ पर कॉपी किया है, बिल्कुल भी नहीं है। एनालिसिस के साथ यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाला है। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला यूनिट क्या आपका, जिनका भी अगर पॉलिटिकल साइंस मेजर में होगा या माइनर में होगा, प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, इसका जो हेडलाइन है ना, ये जो पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में पढ़ना है उसका हेडलाइन है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के अंडर में जितने भी यूनिट है उसको यहां पर देखेंगे। तो प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो प्रस्तावना है और भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं दोनों की, उससे रिलेटेड पहला यूनिट है। और उससे रिलेटेड यहां पर देखिए क्या आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करे। इसके जगह पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं को बताए या सिद्धांतों को बताए। तो वही चीज है, सिद्धांत या फिर विशेषताएं, दोनों का इंग्लिश वर्ड प्रिंसिपल ही होता है। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका मीनिंग सेम ही होता है। इसके अलावा आपका यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस यूनिट के अकॉर्डिंग कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारत के संविधान की जो खास खास विशेषताएं हैं उसकी आपको वर्णन करना, उसका आपको वर्णन करना है। जैसे यहां पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा, उसी तरीके से भारत का संविधान का भी आपको विशेषता यहां पर बताना है। आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 क्या आपका मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। इसके बाद ये आपका अगला पार्ट हो जाता है। यहां पर देखिए इस यूनिट में 2 पार्ट में डिवाइड है। मौलिक अधिकार है एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपका मौलिक कर्तव्य। जो भी मेरे पुराने वीडियो को देखे होंगे वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो देखिए यहां पर जो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बना कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करे, विस्तार से करना है। तो ये आपका पहला टॉपिक कवर कर देता है ये क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक क्या आपका मौलिक कर्तव्य। तो देखिए यहां पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करे। मौलिक कर्तव्य क्या है ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, मैंने देखा है, लेकिन अगर क्या है वो भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, न्यू वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए। ओल्ड वाले वीडियो से आपको मतलब उतना नहीं रखना है, न्यू वीडियो आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, दोनों टॉपिक कवर हो गया ना। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट यूनिट क्या आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत। ये आपका यूनिट तीसरा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे समझते नहीं कि ये है क्या। हम लोग यहाँ पर पढ़े मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। अब ये क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो समझिए ये जो है ना वो सरकार का मूल अधिकार है भाई। जैसे हमारा मौलिक अधिकार होता है यानी भारत में रह रहे जो नागरिक है उनका एक अपना मूल अधिकार है ना, टोटल 6 मूल अधिकार है। उसी तरीके से सरकार का भी कुछ ना कुछ अधिकार है, हालांकि वो हमारे लिए ही है लेकिन उसका कंट्रोल करने का जो पावर है वो सरकार के पास है। तो उस तरीके से वो सारा नीति निर्देशक तत्वों में उसको रखा गया है। डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, तो राज्य के नीति, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करे। ठीक है, बस इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनने वाला है। एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यूनिट 4 संघ कार्यपालिका। अब इसके अंडर में देखिए क्या यूनिट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, ये तो नाम सुना सुना लगता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग नॉर्मली जानते हो, ठीक है, डीपली नहीं जानते हो। डीपली कहने का मतलब है इनके पद का कार्य, इनकी शक्तियां, सारा कुछ आपको जब जानकारी हो जाएगा ना तब पता चलेगा कि हाँ राष्ट्रपति क्या होता है
और प्रधानमंत्री क्या होता है, ठीक है, और संघ कार्यपालिका क्या होती है, ये सारा कुछ हम डिफाइन करेंगे। इसके अंडर में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की भी विवेचना करें। तो ये पूरे डिटेल से यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या आपका यूनिट नंबर 5 संघ विधायिका। इसमें आता है लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करे। दूसरे टॉपिक पर यहाँ पर देखिए राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का भी वर्णन करे। ये यूनिट 5 से क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए ये टॉपिक और ये टॉपिक, दो ही टॉपिक है और दोनों टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर विख्यात में क्वेश्चन आंसर को करेंगे। खुद ब खुद ऑटोमेटिक हमारा यूनिट भी कंप्लीट होगा, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 6 क्या आपका राज्य सरकार। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या पूरे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5,500 ही स्टूडेंट है? इतनी दुख की बात है कि लोग ग्रेजुएशन को सिर्फ नॉर्मली लेते हैं और लास्ट में डिग्री लेकर इधर उधर घूमते हैं। कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर फील होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यूनिट क्या आपका राज्य सरकार यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका और उसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। आगे यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 7 सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता। दोनों टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्र अधिकार की समीक्षा करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा कि न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये टोटल 7 यूनिट यहाँ पर कवर होते हैं और 7 यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। एक बार क्वेश्चन को काउंट कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन पढ़ना है 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर के क्वेश्चन तो भाई इसी में कवर हो जाएंगे, लेकिन किस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, कितना शॉर्ट वाला क्वेश्चन रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो नए व्यूअर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।